हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, एनर्जी स्टोर फॉर क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग विथ एक्सियल लोड। कह रहा है कि एक हमारी क्या है, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जैसा कि गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक्सियल लोड हमारा लग रहा है डब्लू। और इस केस पे क्या है, अब स्प्रिंग है तो शेयर स्ट्रेस हमारा प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन होगी, और कुछ स्प्रिंग में क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। और वही हमें फाइंड करना है। तो हमने कंसिडर किया कि ये हमारी क्या स्प्रिंग है, और इसका जो डायामीटर है वो क्या है, डी है। ठीक है, डी क्या है, इसका डायामीटर है। और ये डब्लू लोड लग रहा है, और आर क्या है, इसका रेडिएशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एंगल ऑफ द ट्विस्ट की बात करें, हम डिनोट करें तो थीटा क्या है, हमारा एंगल ऑफ द ट्विस्ट है। और जब ये लोड डब्लू लग रहा है तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्लेक्शन को फाइंड करें, डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, अभी हम आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर देखें हम, तो अगर मैं ये क्या है, डी डायमीटर है। अगर इसको लेंथ के टर्म में देखें तो अगर हम एल को फाइंड करना है, लेंथ को, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन। ये हो गया हमारा थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन कि हम स्प्रिंग में क्या क्या हमें हेल्प अभी पड़ेगा जब हम एक्सप्रेशन करेंगे, सारे डेरिवेशन को फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि हमारा की टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है। अगर हम बात करें कि टॉर्जन इक्वेशन हमारी क्या होती है, तो आपको पता है टॉर्जन इक्वेशन क्या होगा, टी अपान जे इक्वल जी थीटा अपान एल इक्वल टाउ अपान आर। इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम सारी चीजें फाइंड करेंगे। पहले हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की। पहले हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की, कि शेयर स्ट्रेस हमारा किस तरीके से फाइंड होगा। तो देखो, शेयर स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टी अपान जे जो रिलेशन है हमारा, टी अपान जे एंड टाउ अपान आर की हेल्प से फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ से भी हम टी को पहले फाइंड करें इजिली, टी इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू आर, और यहाँ पे हो जाएगा जे। जे क्या है, जे हमारा क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर केस के लिए क्या होता है, पाई डी की पावर 4/32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टाउ, टाउ हमने रख दिया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी/2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, पाई डी की पावर 4 and 32। तो यहाँ पे जो 2 जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 और ये टाउ और ये डी इंटू पाई डी की पावर 4/32। अब देखो यहाँ से तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, टाउ, और ये क्या बच गया, पाई बी क्यूब। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। ये कितना है, अभी टी इक्वल टू है। हमें चाहिए कि एक्चुअल में टाउ चाहिए। अगर हम यहाँ से टाउ को निकालें, यानी शेयर स्ट्रेस को निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16t अपान पाई बी क्यूब। तो हमें पता है जो हमारा टी का रिलेशन होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू आर। ठीक है, टी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू आर। अगर हम इसको फाइंड करें तो 16 इंटू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू आर एंड पाई डी क्यूब। ये हमारा हो गया शेयर स्ट्रेस। यानी कहने का मतलब जो हमारा पहला डेरिवेशन है शेयर स्ट्रेस का, ये हमें यहां से फाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, हमें डिफ्लेक्शन तो फाइंड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई डिफ्लेक्शन किस तरीके से फाइंड होगा। किसकी बात करेंगे हम, कि डिफ्लेक्शन हमें कितना मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। अबे हम देखें यहाँ पे कि जब एक चीज, डिफ्लेक्शन को फाइंड करने से पहले एक चीज और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे। जब अगर हम स्प्रिंग में जो हमारा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस में प्रोड्यूस हो रहा है, स्प्रिंग में शेयर स्ट्रेस जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्प्रिंग में हमारा क्या शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। और रेडियस ऑफ द कर्वेचर को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो हमारी एक वैल्यू आती है के को हम इंडिकेट करते हैं, क्या, के, जिसे हम कहते हैं वाल्स करेक्टिव फैक्टर। तो
के इक्वल टू क्या हो जाता है, के इक्वल टू के वॉल्स करेक्टिव फैक्टर होता है, जो हम ऐड करते हैं 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब इंटू के। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये हमारा क्या होता है, कि हमारा क्या होता है, वॉल्स करेक्टिव फैक्टर होता है व्हेन निग्लेक्टिंग द डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, कि भाई डिफ्लेक्शन के केस पे क्या होगा। अब डिफ्लेक्शन के केस में हमें क्या करना है, हमें अभी पढ़ा था टी पान जे जी थीटा पान एल इक्वल टाउ अपान आर, यही पढ़ा था। अब हमें यहाँ पर रिलेशन क्या लेना है, लेना हमें टी अपान जे और जी थीटा अपान एल, क्योंकि हमें चाहिए क्या, डिफ्लेक्शन चाहिए। तो डिफ्लेक्शन, अब देखो यहाँ पे अगर हम थीटा को लेके एंगल ऑफ द ट्विस्ट है अभी हमारा ये, तो क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे टी हो जाएगा और ये बचेगा एल, और ये हो जाएगा जे और जी, यही होगा। देखो क्या क्या हमें वैल्यू पता है, टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू आर होता है, मैंने आपको बताया था अभी। और यहाँ पर जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी की पावर 4, और हम यहाँ पे 32 इसको लिख सकते हैं क्योंकि 32 होता है। ठीक है, अब एल क्या है, एल देखो अब क्या बताया था मैंने, जो हमारा एल है वो 2 पाई आर है, 2 पाई आर इंटू एन है। तो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई आर इंटू एन, यही होता है। इस वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन, और ये क्या हो गया, जी, जी हो गया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या डी की पावर 4 है, अब इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, 32, और ये 2 कितना हो गया, 64 हो गया। और यहाँ पे क्या मिला, डब्लू, डब्लू और आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अपान जी डी की पावर 4, और कितना है हमारा ये, एन है। ये हमारा क्या है, थीटा है, एंगल ऑफ द ट्विस्ट। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था यहाँ पे देखो, जब अभी बताया था कि ये वाला रिलेशन देखो, यहाँ पे क्या है, जो डिफ्लेक्शन होता है वो आर इंटू थीटा होता है। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि अभी ये क्या एंगल ऑफ द ट्विस्ट है। अब हमें पता है कि रिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू थीटा होगा। आर का क्या करो, इसमें मल्टीपल कर दो, आर इक्वल टू, और थीटा में ऑलरेडी पता है कितना, 64, डब्लू आर स्क्वायर अपान जी डी की पावर 4 इंटू एन। तो फाइनली आंसर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें कितना हो जाएगा, 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब, और ये डब्लू एन अपान जी डी की पावर 4, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारा फाइंड कर लिया कि भाई हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा स्प्रिंग में, जब हमारी स्प्रिंग कैसी है, क्लोज कॉइल स्प्रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक टर्म हमारा और आता है यहाँ पे, स्टेफनेस का। क्या आता है, स्टेफनेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, स्टेफनेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो स्टेफनेस इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू डब्ल्यू अपान डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये हमारी होती है स्प्रिंग की स्टेफनेस। तो हमें पता है डब्ल्यू हमारा, डब्ल्यू, और ये हमारा जो डिफ्लेक्शन है ऑलरेडी हमें पता है कितना है, 64 आर क्यूब डब्ल्यू इंटू एन अपान जी टी की पावर 4। अब ये डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, जी डी की पावर 4 अपान 64 आर क्यूब इंटू एन, ये हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफी हेल्प करेंगे, अब आपके 10 नंबर में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितनी बात करेंगे, एनर्जी स्टोर की बात करेंगे। ठीक है, कि हमारी कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, और यू इक्वल टू होता है 1/2 इंटू टी इंटू थीटा। ठीक है, अब देखो इस सारी वैल्यू को 1/1 क्या करो, आपको पुट करो, 1/2, टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू आर होता है। अब ये क्या है, एंगल ऑफ द ट्विस्ट है, इसकी वैल्यू को ऑलरेडी देखो अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पे, ये वैल्यू वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। कितनी है, 64
WR² और n अपान ये इतना हो गया GD⁴। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। इसको कुछ क्या करो, थोड़ा टर्म में इंडिकेट करो, इस तरीके लिखना है बस थोड़ा आपको। 1/2 और इसको लिख दो 1/2। ठीक है। अब एक ब्रैकेट में आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो 16 WR। ठीक है। 1/2 1/2 भी देखना बराबर हो जाएगा ये। और ये WR हो गया, और इसको लिख दो GD⁵। ओके। इंटू एट WR² अपान इंटू n अपान। अब देखो GD⁴ हो गया, इसका मल्टीपल करो। और यहाँ पे दो को काटोगे तो कितना आएगा, 4 और 16 को 64, यानी इसके बराबर ये पूरा हो गया। ठीक है। अभी बताऊंगा इसको लिखने का मतलब क्या है दोस्तों। 1/, इसको कर दो 1, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको 4 कर दो। और यहाँ पे क्या हो गया G, और यहाँ पे क्या हो गया 16 WR अपान। और यहाँ पे लिख दो इसको πD⁵। अभी बताऊंगा ये कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे कितना हो गया, इसको भी लिख दो 16 WR एंड πD⁵। और ये जो πD⁵ हमने इंसर्ट इंटर किया हुआ है पाई पाई वो, इसको लिख दो इस तरीके से 2πR एंड D² इंटू π/4। देखो इसको कैलकुलेट करो, पूरा बराबर हो गया ना यहाँ पे। ठीक है। तो इसको लिखने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 1/4 G है। ठीक है। अब ये 16 WR अपन πD⁵ क्या है, कि हमारा टाउ के बराबर है। किसके बराबर है, टाउ को। और इसको हम टाउ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की थी, देखो भाई यहाँ पे ये देखो फाइंड किया था ना, यही है πD⁵। इसी को हमने क्या किया है, सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख दिया। अब ये 2π अपन π/4 क्या है, कि वैल्यूम हो गया किसका, वायर का। ठीक है। क्योंकि देखो एल ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, कितना था 2πR/n था। देखो 2πR/n और D² है π/4 इंटू ऐड कर दिया तो वैल्यूम बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, हमारा वैल्यूम हो गया, वैल्यूम ऑफ वायर का हो गया। ठीक है। ये वायर का हो गया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो टाउ² पान 4G इंटू क्या है, वैल्यूम ऑफ वायर। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी जब हमारी स्प्रिंग कैसी है, क्लोज कॉइल है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा कैलकुलेट होगा। अब देखो एक टर्म कभी कभी और आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा और देखना है हमें, कि U अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, किसका T/θ गिवन है। तो एक रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, 1/2। अब T क्या होता है, WR होता है। अब थीटा क्या है, यही होता है ना, क्योंकि बताया था रिलेशन कि डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होता है, R/θ होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन R, रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो उसका रेडियस होगा। ठीक है। तो U हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 W/S। कभी कभी इस टर्म में भी आपका वैल्यू गिवन है, तो आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये पूरा न्यूमेरिकल किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे पूरे डेरिवेशन को। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप दोस्तों जरूर करें। थैंक यू।